एक बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली प्रशासन के लिए अध्यादेश लेकर आई है। आपको याद होगा किस तरीके से मामला एलजी और दिल्ली सरकार के बीच का पहुंचा था अदालत। अब दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार दिल्ली प्रशासन के लिए अध्यादेश लेकर आई है। दिल्ली सरकार के अधिकारों पर यह अध्यादेश है। हमारे साथ हमारी संवाददाता अनीशा माथुर इस समय फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनीशा, बताएं विस्तार से क्या क्या है इसमें। देखिए, ये अध्यादेश जो अभी अभी आया है उसको सरकार केंद्र सरकार ने अभी आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई थी कि सर्विसेज और ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकारियों की दिल्ली सरकार का मत रहेगा। दिल्ली सरकार जो है उन्हीं की एड और एडवाइस पर एलजी कुछ भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने इस जजमेंट के बाद अब एक अथॉरिटी बनाई है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जो कि जिसमें कि चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी रहेंगे। और कोई भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा है, विजिलेंस का मुद्दा है, किसी अफसर के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिन का मुद्दा है, उन सब पर जो भी डिसीजन लेना है वो ये जीएनसीटीडी अथॉरिटी, जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, वो लेगी। साथ ही साथ लेकिन एलजी साहब के पास, अगर एलजी साहब इसकी रिकमेंडेशन से खुश नहीं है तो वो कोई भी रिकमेंडेशन को इस अथॉरिटी के पास वापस भेज सकते हैं। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस अथॉरिटी का काम जो है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से डिसाइड होगा, यानी कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, ये इन तीनों की कमिटी है, तो तीनों की इस कमिटी को तीनों को मिलकर डिसीजन लेना है और मेजॉरिटी वोट से डिसीजन लिया जाएगा। तो काफी कुछ इस अध्यादेश में जो आया है उसमें ये भी कहा गया है कि क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की इंटरेस्ट को बैलेंस करने का सवाल आया था, क्योंकि 239A आर्टिकल जो है संविधान में प्रावधान जो है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दिल्ली शहर में हैं और ये इसकी जरूरत है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला अगर दिल्ली के बारे में लिया जाए तो वो सिर्फ दिल्ली वासियों को नहीं लेकिन पूरे देश को इफेक्ट करता है। इसलिए इन्होंने, केंद्र सरकार ने कहा है कि ये अध्यादेश लाया गया है कि क्योंकि स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है पार्लियामेंट के कानून के तहत आनी जरूरी है, ताकि दिल्ली के जो लोकल इंटरेस्ट हैं और भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो सब कलेक्टिवली डिसाइड किए जा सकें। और ये और इस अध्यादेश में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो परमानेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये इसलिए बनाई जा रही है ताकि ये एलजी साहब को रिकमेंडेशन दे सके ट्रांसफर पोस्टिंग, विजिलेंस और उनसे जुड़े हुए। अब अनीशा, इसमें ये समझाइए कि इसमें कौन कौन से वो बिंदु हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में हम समझें कि विवाद होगा, क्योंकि अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद कुछ चीजों को लेकर तो रस्साकशी शुरू हो ही गई थी। देखिए, रस्साकशी तो शुरू हो ही गई। हमने अभी देखा कि अदालत के जजमेंट के इमीडिएटली बाद अगले ही दिन उसी दिन इनफैक्ट दिल्ली सरकार ने कुछ अफसरों की पोस्ट ट्रांसफर की बात उठाई थी और एलजी साहब ने एकदम से उसको ट्रांसफर को मना कर दिया गया था। तो फिर हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा मेंशन भी हुआ था। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जजमेंट के आने के बाद से भी दिल्ली सरकार और एलजी लगातार ये रस्साकशी कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन पर एलजी साहब किस तरह से अपना जो है टिप्पणी कर सकते हैं या कोई डिसीजन ले सकते हैं। और अब इसमें इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने जो ये कहा है कि जो सेक्शन 41 है जो जीएनसीटीडी एक्ट का, उसमें ये कहा गया है कि जो एलजी के पास पावर थी टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, यानी कि अपने विवेक से डिसीजन लेने की जो उनकी पावर थी उसको भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि एक्ट इन हिज सोल डिस्क्रिप्शन, यानी केवल अपने विवेक से वो डिसीजन ले सकते हैं। फिर उनका विवेक का मतलब क्या है, क्योंकि याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलजी के विवेक का मतलब यह है कि एलजी ने जब
चुनी हुई सरकार से बात करके अपना जो मन बनाया है। यहाँ पर इन्होंने अब ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है पॉइंट कि एलजी केवल अपने विवेक यानी केवल अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं अगर वो चाहें। सेक्शन जो कुछ प्रावधान है दिल्ली सरकार के कुछ कामों में, सेक्शन 41 जो JNCT एक्ट का है उसके हिसाब से, तो ये बहुत ही बड़ा, इस पर जरूर कुछ ही दिनों में हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ी होगी, क्योंकि इसमें अब अगर लेजिस्लेशन और जुडिशरी के टकराव के लिहाज से हम देखें तो अरविंद केजरीवाल के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? अगर उन्हें नहीं भी पसंद आता है, उन्हें बहुत सारी आपत्तियां होती हैं, तो क्या वो वापस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? देखिए, सेक्शन जो भी अगर प्रावधान बदले गए हैं उन पर अपील तो जरूर की ही जा सकती है, क्योंकि कोई भी कानून जो है उसको जुडिशरी जो है वो संविधान के तराजू पर तोलती है कि क्या किया जाए। तो अब ये पूरा जो है अध्यादेश ढंग से पढ़ना होगा, एक एक शब्द को, एक एक मुद्दे को एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन एकदम से बात ये भी आ गई है कि अल्टीमेटली जो पावर है वो एलजी के हाथ में रहेगी। और क्योंकि कमिटी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो कमिटी बनाई गई है, जो 3 सदस्यों की कमिटी है, जिसमें चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहेंगे, क्योंकि ये कहा है कि मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, तो मतलब इसका साफ तौर पे यही हुआ कि मेजॉरिटी तो हुई, तो अगर दोनों ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एकमत हो गए तो फिर चीफ मिनिस्टर की वोट तो वो ओवररूल कर ही लेंगे। तो बेसिकली हुआ ये है पूरे अध्यादेश के जरिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब एक तरफ कहा कि नहीं, चुनी हुई सरकार के साथ ही एलजी को काम करना है, तो उसका तोड़ निकालने के लिए इस वक्त ही ऐसा लग रहा है कि इस तरह का अध्यादेश लाया गया है कि एलजी साहब के पास सोल अथॉरिटी दे दी गई है, सोल डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है जिन चीजों में उनके पास पहले डिस्क्रिशनरी पावर थी उसको लेकर। और उसके अलावा जहां पर सरकार को ये कहा गया कि आपका मत लिया जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग आप करेंगे, वो सरकार के हाथ से ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर लेकर इस कमेटी को दे दी गई। और जिस कमेटी में क्योंकि चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी और प्रिंसिपल और चीफ सेक्रेटरी है, तो जाहिर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर की जो वोट है उसको लेकर आशंका हो सकती है, गुंजाइश हो सकती है। कुणाल भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। कुणाल, क्या कोई प्रतिक्रिया अभी? हालांकि अभी तो शुरुआती खबर है, लेकिन क्या कुछ है सुगबुगाहट अभी? क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से देखा जा रहा है इस अध्यादेश को? देखिए, अभी बहुत जल्दी है, अभी तक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन इसमें बहुत क्लियर एक चीज है, और वो चीज ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से 11 मई का एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का, उसको कहीं ना कहीं उसको पलट दिया गया। पलट किस तरीके से दिया गया है? पलटा कि उसमें एक जो कमेटी है वो तो बना ही दी गई है, जो 3 सदस्यों की कमेटी है उसमें 2 अधिकारी रखे गए हैं, यानी एक चीफ सेक्रेटरी होंगे, दूसरा होम सेक्रेटरी होंगे और तीसरे चीफ मिनिस्टर होंगे। चीफ मिनिस्टर इस कमेटी को हेड तो करेंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होगा वो चुनी हुई सरकार के पास होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इस कमेटी में मत भिन्नता होती है, यानी सब एक मत नहीं होते हैं, तो पावर फिर उपराज्यपाल के पास जाएगा कि आप किसी की भी ट्रांसफर पोस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी भी अगर आप समझे तो इनडायरेक्टली जो ट्रांसफर का अधिकार है, जो पहले से उपराज्यपाल के पास था, अब वापस उनको दे दिया गया है मत भिन्नता की स्थिति में। यानी तीनों सदस्य अगर एक मत हो तब तो उसके हिसाब से उपराज्यपाल पर वो बाध्य होगा, लेकिन अगर मत भिन्नता होती है तो फिर उपराज्यपाल के पास फैसले का अधिकार होगा। ये एक इसमें पूरा का पूरा नया क्लॉज दे दिया गया है। निश्चित तौर पर इस पर आम आदमी पार्टी आज आपत्ति जता भी रही थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था कि एक इस तरीके का अब इंतजार है कि प्रतिक्रिया क्या आती है दिल्ली सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।